करेज द कावर्डली डॉग, जिसके क्रिएटर थे जॉन आर दिलवर्थ। ये एक यूएसए बेस्ड कार्टून था, लेकिन इसको यूएसए के साथ साथ इंडिया में भी बहुत ही ज़्यादा देखा गया और पसंद किया गया कार्टून था। ये कार्टून 12 नवंबर 1999 को आया था। इसके पूरे 4 सीज़न थे और 52 एपिसोड थे, लेकिन इसके बावजूद भी ये कार्टून 2002 में बंद हो गया। तो आखिर क्यों इस कार्टून को इतना जल्दी बंद कर दिया गया और ये कार्टून इतना ज़्यादा क्रीपी क्यों था, चलो जानते हैं आज की इस वीडियो में। करेज कोई आम कार्टून डॉग नहीं था। उसकी कहानी बहुत ट्रेजेडिक और इमोशनल है। जब करेज छोटा था, वो दिन एक मैड साइंटिस्ट उसके घर आता है और उसके माता पिता को एक रॉकेट में डालकर स्पेस में भेज देता है एक्सपेरिमेंट के लिए। करेज उस रॉकेट को रोक नहीं पाता और वो अपने पेरेंट्स को हमेशा के लिए खो देता है। उसी वक्त एक काइंड ओल्ड लेडी जिसका नाम था म्यूरियल बग उसे सड़क पर रोते हुए पाती है और अपने घर लेकर चली जाती है। म्यूरियल और उसका गुस्सैल हस्बैंड यूस्टेस बग एक फार्म हाउस में रहते हैं जो लिटरली मिडल ऑफ नोवेयर में होता है। नोवेयर कोई साधारण जगह नहीं है। यहाँ हर वक्त अजीब चीज़ें होती है। सुपरनैचुरल क्रिएचर्स, एलियन, ज़ॉम्बी, गोस्ट और मॉन्स्टर जो रोज करेज के घर आते हैं। असल में नोवेयर टाउन का मतलब है आइसोलेशन, यानी अकेलापन। ये करेज के इनर वर्ल्ड का सिंबल है। वो अकेला है, कोई फैमिली नहीं, कोई दोस्त नहीं, बस म्यूरियल ही उसकी पूरी दुनिया बन जाती। सीजन 1 एपिसोड 7, जिसका नाम था किंग रैमसेस का कर्स, जिसकी कहानी शुरू होती है इस तरीके से। एक रात यूस्टेस और म्यूरियल अपने घर के बाहर रहते हैं और तभी यूस्टेस को मिट्टी में एक पुराना सोने का स्लेब मिलता है। वो टैबलेट असल में एक एंशिएंट इजिप्शियन आर्टिफैक्ट होता है जिस पर अजीब सिंबल बने होते हैं। आई थिंक काफ़ी सारे लोगों ने ये एपिसोड देखा होगा, जिसमें एक वाइट कलर का ट्रांसपेरेंट वाला गोश्त होता है। वो उनके घर के बाहर आकर बोलता है, पत्थर लौटा दो वरना तुम्हें श्राप लगेगा। ये वही वाला एपिसोड होता है। करेज को तभी से उस चीज़ों से डर लगने लगता है। वो म्यूरियल को कहता है कि ये चीज़ इविल लगती है, लेकिन यूस्टेस ग्रीडी बन जाता है और कहता है, फाइंडर कीपर्स इट्स माइन। वो उसे स्लेब को अपने पास रख लेता है और बेचने की प्लानिंग करता है। रात को जब सो रहे होते हैं तब बाहर से एक भयानक आवाज़ आती है। वो कोस्टली फिगर ऑफ एन इजिप्शियन किंग रैमसेस घर के बाहर दिखाई देता है और बोलता है, रिटर्न द स्लैब आर सफर माई कर्स। उसका चेहरा ट्रांसपेरेंट होता है, जैसा कि मैंने अभी तुम्हें कहा। म्यूरियल डर जाती है और करेज घबरा जाता है। तब रैमसेस अपनी 3 श्राप भेजता है। पहला, द वाटर कर्स। अगले ही सुबह करेज को लगता है घर की नींव से कुछ बह रहा है। धीरे धीरे घर के अंदर पानी भरने लगता है। करेज हिम्मत करके बाहर भागता है और एक डैम की पाइप बंद कर देता है, जिससे फ्लोट रुक जाता है। रैमसेस की पहला कर्स वहीं पर खत्म हो जाता है। सेकेंड, द म्यूजिक कर्स। रैमसेस फील्ड लौट कर आता है और दूसरी बार कहता है, रिटर्न द स्लैब और सफर माई सेकेंड कर्स। इस बार पूरा घर हॉन्टिंग ट्रम्पलेट लाइक म्यूजिक से भर जाता है। वो म्यूजिक इतना तेज और टॉर्चर्स होता है कि म्यूरियल बेहोश हो जाती है। करेज कॉम्पेयर्स लगाकर उस साउंड को नेचुरल कर देता है और सेकेंड कर्स भी रोक देता है। थर्ड, द लोकेस्ट कर्स। अब रैमसेस तीसरी बार आता है। इस बार उसकी आवाज़ और डरावनी होती है, रिटर्न द स्लैब और सफर माई फाइनल कर्स। पूरा आसमान काला हो जाता है और मिलियंस ऑफ टिड्डियाँ करेज के घर पर टूट पड़ती है। वो सब कुछ खा जाती है, खेत, दीवारें, छत तक। करेज की किसी तरह म्यूरियल को बचा लेता है और स्लैब उठाकर बाहर रैमसेस की मूर्ति के पास रख देता है। जैसे ही स्लैब जमीन पर रखी जाती है, कर्स रुक जाता है, आसमान साफ हो जाता है और गोश्त गायब हो जाता है। सब कुछ नॉर्मल हो जाता है। म्यूरियल खुश होती है कि आखिरकार सब शांत हो गया, लेकिन फिर यूस्टेस वापस आता है और स्लैब उठाकर हंसते हुए कहता है, स्टूपिड डॉग, आई एम स्टिल कीपिंग इट। और फिर करेज डर कर म्यूरियल के पीछे छुप जाता है और फिर रैमसेस वापस आता है। आखिरी शॉट हाथ में स्लैब होता है और उसके टीवी पर वही लाइन बार बार चलती है, रिटर्न द स्लैब, और वहीं पर स्क्रीन फेड हो जाती है और इसी तरह ये एपिसोड ख़त्म हो जाता है। ये पूरा शो 3 बातों पर डिपेंड करता है, फियर वर्सेस लव।
करेज हमेशा डरता है, लेकिन म्यूरियल के लिए वो हर बार अपनी जान जोखिम में डाल देता है। सेकंड, लोनलीनेस एंड ट्रॉमा। करेज के अंदर बचपन का ट्रॉमा है, पेरेंट्स का खो जाने का, लोनलीनेस में रहने का, इसलिए वो म्यूरियल से बहुत इमोशनली अटैच और इंसल्ट करता है। लेकिन आयरनी तो ये है कि असली स्टूपिड तो वो खुद होता है। अब शो के लास्ट एपिसोड के बारे में बात करते हैं। करेज को एक डॉक्टर के पास ले जाया जाता है, जहां पर वो उसे हिप्नोटाइज कर देते हैं और अपने बचपन की यादों में उसको भेज देते हैं, जहां उसे याद आता है कि उसके पेरेंट्स को स्पेस में भेजा गया था। यही सीन बहुत इमोशनल था। करेज हेल्पलेस होकर अपने माँ बाप को जाते हुए देखता है और फिर म्यूरियल द्वारा गोद लिया जाता है। ये दिखाता है कि करेज आयत कि कुछ सीन बहुत ज़्यादा डिस्टर्बिंग है और कुछ लोग कह रहे हैं कार्टून नेटवर्क उस टाइम कुछ लाइटर शो दिखाना चाहता था। दिलवत चाहते थे शो को वहीं पर ख़त्म कर दिया जाए, क्योंकि करेज का इमोशनल आर्क पूरा हो चुका था। अब आपको क्या लगता है कि ये कार्टून क्यों बंद हुआ होगा? अपनी राय मुझे कमेंट में ज़रूर बताना। अगर ऐसे वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करना, और आप अगला वीडियो किस टॉपिक पर देखना चाहते हो वो भी मुझे कमेंट कर ज़रूर बताना। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।